गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी क्लिनिकल डायरी कैसे बनाते हैं। हमारे जो हॉस्टल में पोस्टिंग लगती है तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आपको जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पे आपको किसी भी एक पेशेंट को सिलेक्ट करना है और उसकी फ़ाइल लेनी है। देन उसका आपको सबसे पहले तो आपको उसे IPI मेंटेन करना है। फिर आप उससे अपनी हिस्ट्री कलेक्ट करोगे उसकी, कि उसका आइडेंटिफिकेशन डाटा क्या है, नेम, एज, सेक्स। वैसे तो ये आपको फ़ाइल में भी मिल जाएगा पेशेंट की, बट अगर हम खुद से IPI मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है मान लें। हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, इनकम। मोस्टली इनकम कोई बताता नहीं है तो इतनी लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और वार्ड कौन सा था, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, और अगर उसकी कोई सर्जरी हुई है तो हमें वो भी उसमें मेंशन करना होता है, और सर्जरी कौन सी डेट पे हुई वो भी मेंशन करेंगे। और डायग्नोसिस कि वो किस प्रॉब्लम से यहाँ पे आया है, और उसका वेट और हाइट। फिर उसके बाद इतना आइडेंटिफिकेशन डाटा लेने के बाद पेशेंट का हम जाएंगे चीफ कंप्लेंट। उसको इस टाइम दिक्कत क्या हो रही है वो हम उससे पूछेंगे, और पास्ट हिस्ट्री उसकी हमें फ़ाइल में मिल जाएगी। और हम IPR मेंटेन करेंगे तब भी वो हमें अपने बारे में वो बता सकते हैं। जब तक हम किसी से अच्छा IPR मेंटेन नहीं करेंगे तो वो हमें अपनी कंप्लेंट नहीं बताएगा, वो हमसे क्यों ही शेयर करेगा कुछ चीज़। फिर वो पास्ट हिस्ट्री हमें उसकी लिखनी है। देन प्रेजेंट हिस्ट्री की वो एडमिट किस लिए हुआ है, किस प्रॉब्लम की वजह से। फिर उसके बाद हम उसका वाइटल साइन लेते हैं, तो हर 2 घंटे बाद तो हमें वो इसमें लिखना होता है। तो हम उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स और SpO2 नोट करेंगे, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और पेशेंट की वैल्यू क्या आ रही है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, फिर हमें ना उसकी जो कौन सी मेडिकेशन चल रही है। तो एल्बुमिन ये क्या करती है, हमारी प्लाज्मा की वॉल्यूम होती है उसको इंक्रीज़ करती है, और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे ब्लू लिप्स हो जाएंगे आपके, और ईचिंग होगी, स्किन रैशेस हो सकते हैं। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। MCET-4 उसका हमें रूट लिखना पड़ता है, हम कितने mg के हम पेशेंट को दे रहे हैं वो भी जाएगा, जिससे हमारा MCET है वो, अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग या नोज़िया फील हो रहा है तो उसके लिए हम देते हैं। और इसके भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे अब आप ही देखो किस चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। तो MCET से कॉन्स्टिपेशन, फीवर, डिजीनेस हो सकती है। फिर ट्रामाडोल ये हमारा ना पेन, और जो मॉडरेट और सीवियर पेन होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और इससे भी हमारे साइड इफ़ेक्ट ये है कि ड्राई माउथ हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन फील हो सकता है। और फिर एक कि हमारे नर्सिंग केयर प्लान बनता है पेशेंट से। हम जो सब्जेक्टिव डाटा हम लेते हैं पेशेंट से, और ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब हम पेशेंट को देखते क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो हम उसका डायग्नोसिस लेंगे। फिर गोल बनाएंगे हम, फिर प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं उसको, इम्प्लीमेंटेशन, उस प्लानिंग को हम अप्लाई करेंगे। देन इवेल्यूशन, आफ्टर अप्लाइंग दैट प्लानिंग हम उससे इवेल्यूट करेंगे कि उसके जो हमने ट्रीटमेंट दिया है उसको कुछ असर हुआ है कि नहीं हुआ है। इतना करने के बाद डेली डायरी में आपको सिंपली न्यू लर्निंग, क्या आपने आज न्यू लर्निंग में क्या सीखा। तो लाइक हम स्टार्टिंग करेंगे किसी कम चीज़ से, तो हमने कलर कोडिंग सीखी, जैसे कि आप लिख सकते हो कि आज हमने BP लेना सीखा, शुगर लेना सीखा, और कैनुला के साइज़, कैनुला लगाना सीखा, IV साइड इन्फ्यूज़न देना सीखा, BD ट्रांसफ्यूज़न सीखा। तो आपको न्यू लर्निंग में लिखना ही होता है डेली। तो ये मैंने कैनुला की कलर कोडिंग लिख रखी है, सिंपल आपको बता रही हूँ। और फिर एक डायग्राम, उसके हमें पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिकल भी दोगे तो उसमें पार्ट्स लिखे जाते हैं। तो ये मैंने सिरिंज के पार्ट बनाए हैं, और ये थर्मामीटर के। सो यहाँ पे बस हमारी डेली डायरी में हमें इतना करना होता है। और कुछ कुछ जैसे पेशेंट की फ़ाइल में हमें शॉर्ट फॉर्म देखने को मिलेंगी, तो आप वो भी लिख सकते हो। जैसे आपको नहीं पता, कोई भी आपको पेशेंट की फ़ाइल में शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल रही है, आप उसे नोटेड डाउन करो और घर आके गूगल करो, या तो वहाँ पे भी उनका स्टाफ होता है उनसे पूछ सकते हो। जैसे मैंने लिख रखी है STN, COPD, DM, CKD, CAD। अगर आप डेली 5 फुल फॉर्म भी लिखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजिली कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा डेली डायरी का फॉर्मेट है। आइडेंटिफिकेशन डाटा, चीफ कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, वाइटल साइंस, देन उसकी मेडिकेशन क्या चल रही है, फिर नर्सिंग केयर प्लान, ये हमें पेशेंट की फ़ाइल में ही मिल जाएगा।
हम पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। फिर एक न्यू लर्निंग डेली, एक 2 डायग्राम विथ लेवल पार्ट्स एंड शॉर्ट फॉर्म। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कोई और न्यू वीडियो चाहिए हो तो मुझे बताना है, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।